चिंतको बाय 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 बाय। दो इधर रख दो तुम आगे। अनु हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्रैंकी किड व्लॉग। ये व्लॉग होने वाला है धर्मशाला आज सीरीज़ का लास्ट व्लॉग, क्योंकि हमारा ये आखिरी स्टे था, आखिरी दिन था। तो हमने सोचा जितने भी प्लेसेस साइट सीइंग के लिए रह रहे हैं, आप लोगों को कोई भी साइट सीइंग कराने से हम मिस ना हो, इसीलिए इस दिन में हमने 4 जगह कवर किया था। तो ये व्लॉग हो सकता है 5 मिनट लंबा मेरे आम व्लॉग से, तो व्लॉग को मिस आउट मत कीजिएगा और व्लॉग में बने रहिएगा। जो हमारा फर्स्ट साइट सीइंग प्लेस होने वाला था वो होने वाला था नॉर्बोलिंगा इंस्टीट्यूट। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस मोनेस्ट्रीज इन धर्मशाला। यहाँ पे आने का कॉस्ट है 50 रुपीज़ पर पर्सन। एंड अगर कोई सूदिंग एनवायरनमेंट एंड सूदिंग एम्बियंस ढूंढ रहे हैं तो इससे बेटर प्लेस नहीं हो सकती है। दिस प्लेस इज़ वेरी सूदिंग एंड वेरी नाइस। This institute has tried to preserve Tibetan culture, which exhibits a school and monastery. It's a small and well-maintained monastery. और यहाँ पे सिर्फ आपको टिबेटियन आर्ट और कल्चर ही नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि आपको यहाँ पे गेस्ट हाउस, कॉफ़ी शॉप, रेस्टोरेंट और मैनी वर्कशॉप भी दिखते हैं, जहाँ से आपको इस कल्चर के बारे में और इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिलती है। बल्कि कोई इसे प्रैक्टिस करना चाहता है बुद्धिज़्म, क्योंकि बहुत से लोग बुद्धिस्ट जो प्रैक्टिस करते हैं वो करना चाहते हैं, तो इससे अच्छी जगह नहीं हो सकती है उन्हें प्रैक्टिस कंटिन्यू करने के लिए और हमारे लिए टिबेटियन कल्चर और क्राफ्ट्स को जानने के लिए। This place is a must-visit place. You will get to see the authentic artist work done on wood, fiber, hand painting works. इस जगह पे आपको एक डॉल म्यूज़ियम में मिल जाता है, जहाँ पे जाने का कोई एंट्री चार्ज नहीं है। तो यहाँ पे आप उस जगह के कलेक्शन को, वहाँ के फर्नीचर्स को, डेकोर को, क्लोथ्स को, जो भी आप शॉप करना चाहते हैं, ये सब भी आपको वहाँ पे इजीली मिल जाता है। उसके कोई चार्जेस नहीं है। ये है कि जो आप बाय करते हैं उसके आपको पे करने पड़ते हैं, बट एंट्री के कोई चार्जेस नहीं है। सो बेसिकली आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं शॉप्स को, इंजॉय कर सकते हैं यहाँ के ब्यूटीफुल गार्डन को। एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस प्लेस इज़ इतना पीसफुल है यहाँ का एनवायरनमेंट। यहाँ पे इतनी शांति थी कि इवन एक छोटी सी बेल भी बजती ना तो वो इतना तेज़ साउंड करती, बिकॉज यहाँ पे बहुत शांति है, बहुत पीस है। बेस्ट थिंग है कि बहुत सूदिंग है। यहाँ की एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि फ़ोटोग्राफी के लिए यहाँ पे किसी ने मना नहीं किया। हमने इजीली पिक्चर्स भी क्लिक करे, वीडियोस भी बनाया और यहाँ पे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। इवन तो हमने वो साइलेंस मेंटेन किया था, उसके बावजूद भी किसी ने हमें कुछ मना नहीं किया। और हिंदू टेम्पल में तो आप सभी को पता होगा, हम जब भी जाते हैं तो पहले ही लिखा होता है कि कैमरा नहीं लेके जाना है, फ़ोटोज़ नहीं क्लिक करने। इवन तो हमने यहाँ पे ज्वाला देवी टेम्पल भी विज़िट किया था, वहाँ पे भी फ़ोटोज़ अलाउड नहीं थे, बट थोड़ा बहुत वीडियो मैंने कैप्चर करके डाला था। अगर किसी ने मेरा ज्वाला देवी वाला व्लॉग नहीं चेकआउट किया है तो यहाँ पे मैं आई बटन लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से प्रे कर लिया था और यहाँ पे मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ भी ले ली थी। और यहाँ से हम निकल चुके थे अपने दूसरे डेस्टिनेशन के लिए, क्योंकि एक दिन में 4 जगह हमें विज़िट करना था जो कि मैंडेटरी था। यहाँ पे हम पहुँच चुके थे द मोस्ट अवेटेड प्लेस के लिए, जहाँ पे जाने के लिए मेरी फैमिली बहुत एक्साइटेड थी, खासकर मेरे फादर बहुत एक्साइटेड थे, जो कि होने वाला था हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का क्रिकेट स्टेडियम। धर्मशाला के स्टेडियम में हम जा रहे थे। यहाँ फाइनली हम पहुँच चुके थे। इस जगह को देखने का बहुत बेसब्री से इंतज़ार था मेरे पापा को भी।
तो फाइनली हम यहाँ पहुँच चुके थे। यहाँ पे ना क्रिकेट तो मैच तो नहीं चल रहा था, बट वंस इन अ लाइफ टाइम क्रिकेट स्टेडियम तो सबको विज़िट करना चाहिए। दिल्ली में तो है ही, बट धर्मशाला का स्टेडियम मिस क्यों करना अगर हम धर्मशाला जा रहे हैं। तो यहाँ पे स्टेडियम के अंदर तो आप नहीं जा सकते थे, बट यहाँ पे जो चेयर्स लगे थे आप यहाँ बैठ करके कुछ टाइम बिता सकते थे। स्टेडियम हमने देख लिया था, काफ़ी बड़ा स्टेडियम तो नहीं था, बट सही था। आप आराम से बैठ करके अगर कोई क्रिकेट खेलता नहीं, यहाँ तो मेरे ख्याल से कोई भी टीम मैच जीत सकती है, इतना छोटा स्टेडियम था, बट अच्छा था। यहाँ पे भी बैठ कर कनिष्क तो अपना फिंगर्स ले करके वो अपना बैठ गया था कि कोई मैच आने वाला है। उसको भी क्रिकेट का बहुत शौक है, वो अपने पापा के साथ बैठ करके देखता भी है। तो हमने तो विवेक ने मैंने पहले ही देख रखा था ये स्टेडियम, यहाँ के मज़े हमने पहले ही ले लिए थे। तो यहाँ पे पापा, मम्मी और मेरी सिस्टर वो लोग देख रहे थे कि क्या क्या होता है, लाइट्स कहाँ होती है, कैसे मैच होता है, बॉल कहाँ पे आती है, बॉल कहाँ जाके अटकती है। तो वो सब जो हम देखना चाहते थे कि एक स्टेडियम में क्या क्या होता है, वो सब कुछ हमने यहाँ पे देख लिया था। देखने के बाद हम निकल गए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ था नहीं करने के लिए। तो हमने सोचा थोड़ा टाइम बचा करके, बिकॉज सेम डे रात में हमारी बस भी थी, तो हमें बस भी टाइम पे पकड़नी थी। तो यहाँ पे हमने स्टेडियम विज़िट कर लिया था, अच्छा खासा देख लिया था। यहाँ पे क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया 2023 का बोर्ड लगा था, मैंने कैप्चर किया, बट क्या फ़ायदा, हम फाइनल्स हार चुके थे। बट इंडिया तो इंडिया है, उन्होंने फाइनल्स तक भी बहुत अच्छा किया था। नो रिग्रेट्स, नो ग्रीवेंसेस, बहुत ही अच्छा खेला था। कोई नहीं, होता है कभी कभी। यहाँ पे हम आ चुके थे अपने तीसरे साइट सीइंग प्लेस पे, जो कि होने वाला था हिमाचल प्रदेश स्टेट वॉर मेमोरियल। बिकॉज़ हम यहाँ पे हैं और कहीं ना कहीं मैं डिफेंस बैकग्राउंड से बिलोंग भी करती हूँ, तो कहीं ना कहीं वो देशभक्ति अपने आप अंदर आई जाती है, और इस जगह पे जाएं तो ये जगह मिस नहीं कर सकते। This place is basically dedicated to the soldiers who have sacrificed their life for the motherland. ये वॉर मेमोरियल उन शहीदों की याद में बनाया गया है जिन्होंने अपनी जान कारगिल वॉर और इंडो पाक वॉर, जो कि 1971 में हुआ था, उसमें गंवाई थी। इस प्लेस को विजिट करने के बाद आई हैव लर्नड अ लॉट अबाउट आवर नेशनल हीरोज एंड देयर लव फॉर आवर कंट्री। क्योंकि ये एक पार्क है तो यहाँ पे जायज़ सी बात है कि चलना काफ़ी पड़ता है, तो यहाँ पे हमें काफ़ी चलना पड़ रहा था। विवेक तो काफ़ी बार घूम चुके हैं, यहाँ पे आ चुके हैं वो पहले भी, तो इसीलिए वो एक जगह पे बैठ गए थे। बिकॉज मोस्टली सोल्जर्स के नाम भी उन्होंने याद कर लिए थे कौन कौन है। अब पूरे तो नहीं याद कर सकते, बट जितना है उनको पता था इस जगह के बारे में, तो उन्होंने वो एक जगह बैठ गए थे। और यहाँ पे क्योंकि मेरे फादर को बहुत इंटरेस्ट है, वो डिफेंस बैकग्राउंड से हैं, तो उनको तो देशभक्ति से रिलेटेड अगर कुछ भी दिखता है तो वो उसके बारे में जानना बहुत चाहते हैं, पसंद करते हैं। तो यहाँ पे हम सारे नाम पढ़ रहे थे, यहाँ कौन कौन शहीद हुए थे उन सबको याद भी कर रहे थे। और इसके बाद में कनिष्क भी देख रहा था कि क्या चीज़ है यहाँ पे, क्या होता है उसको, क्योंकि फ़्लाइट्स और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इंडिया से रिलेटेड दिख रही थी, तो वो काफ़ी इंटरेस्ट के साथ पूछ रहा था, देख रहा था। और यहाँ पे हम याद कर रहे थे उन शहीदों को, मैं कैमरे से रिकॉर्ड भी कर रही थी कि ये जगह मेरे मेमोरी में हमेशा होनी चाहिए, और मैंने इसे कैप्चर भी कर लिया था कि मुझे इसे मेमोराइज़ करना ही था। यहाँ पे सोचा कि क्यों नहीं कैप्चर कर रहे हैं, तो मैं अपने आप को थोड़ा वीडियो में भी सामने दिखा दूँ, और आप लोगों को भी मैं वो शो कर रही थी।
यहाँ पे आपको पाकिस्तानी टैंक भी दिख जाता है जो कैप्चर किया गया था 1971 वॉर में, और वो डिस्प्ले के लिए यहाँ पे रखा गया है। इस जगह को कंप्लीट विजिट करने के लिए आपको अराउंड 20 to 30 मिनट्स लग जाता है फॉर अ फुल राउंड। और यहाँ पे एक छोटा सा चिल्ड्रन पार्क भी है जो आप बच्चों के साथ देख सकते हैं। वहाँ पे बच्चे खेल सकते हैं। जब तक आप घूम फिर रहे होते हैं तब तक बच्चे क्या देखेंगे और क्या समझेंगे, लेकिन बच्चों को समझाना बचपन से ही ज़रूरी होता है ताकि उनमें भी वो मदरलैंड वाली फीलिंग अपने आप आए। तो कनिष्क तो हमारे साथ ही घूम रहा था। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे इंडिया का फ्लैग बना हुआ था जिस पे बच्चे खेल रहे थे। खैर वो अलाउड नहीं था कि आप इंडिया के फ्लैग पे ऐसे खेल सकते हैं, तो फिर वहाँ पे गार्ड्स होते हैं जो उन्हें टाइम टू टाइम हटाते रहते हैं। तो यहाँ पे गार्ड्स अवेलेबल थे, गार्ड्स रहते हैं 24 घंटे जो बच्चों को वहाँ पे साइड करते रहते हैं ताकि प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय ना किया जाए, प्रॉपर्टी कहीं से भी ख़राब ना हो। यहाँ पे वेस्ट बिन रखे होते हैं, जहाँ भी आप कुछ खाएं पिए तो प्लीज़ डस्टबिन का यूज़ करें। अच्छी जगह को अच्छी रखने के लिए हमें ही पीछे लगना पड़ता है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आखिर में विज़िट भी हम ही लोग करते हैं, तो सफाई का ध्यान भी हमें ही रखना चाहिए और बच्चों को भी उतना संभाल के रखना चाहिए अपने साथ। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि जो मिलिट्री बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं वो और उनकी फैमिलीज़ के लिए एंट्री फ्री है एंड बाकी सभी के लिए ₹20 एंट्री फी है। इस जगह को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद हम यहाँ पे पानी पूरी खाने का वेट कर रहे थे, बट काफ़ी लेट हो रहा था। पानी पूरी वो प्रिपेयर ही कर रहे थे, तो हम आ चुके थे अपने नेक्स्ट जगह पे जो कि होने वाला था टी गार्डन। ये जगह तो डेफिनेटली मेरे लिए ही थी बिकॉज़ मैं टी लवर तो हूँ ही और नेचर लवर उसके साथ साथ, तो कहीं ना कहीं नेचर और टी दोनों मिलके कॉम्बिनेशन ये एक मस्ट विजिट प्लेस है और कोई भी इसे मिस नहीं करना चाहेगा। यहाँ पे आप नेचुरल टी, आइसक्रीम और वेरियस फ्लेवर्स ऑफ द टी खरीद भी सकते हैं। यहाँ पे बाहर निकलते ही आपको स्टोर मिल जाता है जहाँ पे आप अलग अलग वैरायटी के टी के सैम्पल्स मिल जाते हैं, आप उन्हें टेस्ट कर सकते हैं और आप उन्हें घर लेके भी जा सकते हैं। ये था हमारा यहाँ का लास्ट डेस्टिनेशन जो हम विज़िट किए थे। और इस जगह को विज़िट करने का कोई चार्जेस नहीं है, यहाँ पे कोई टिकट्स नहीं होती, कोई कूपन्स नहीं होते। यहाँ के पिक्स एंड फोटोग्राफी वॉज द बेस्ट। यहाँ के पिक्स ना इवनिंग टाइम पे, सनसेट टाइम पे, हम सनसेट टाइम से थोड़ा सा पहले थे तो यहाँ के फ़ोटोज़ वैसे नहीं आए बिकॉज सन सीधा फेस पे आ रहे थे, तो इतनी अच्छी फ़ोटोज़ तो नहीं आ पाई। बट ये सनसेट के टाइम पे होता तो बहुत अच्छी इमेजेस आती। मेरा जो 2019 का वीडियो और फ़ोटोज़ है ये उस टी गार्डन का बेस्ट फ़ोटोज़ और वीडियोज़ थे, बट इस टाइम में हम थोड़ा धूप में थे तो यहाँ के फ़ोटोज़ उतने अच्छे नहीं आए। बट सनसेट के टाइम पे हम बस स्टैंड पे वेट ज़रूर करें। यहाँ पे जहाँ से हमें बस पकड़नी थी उसके साथ में एक मॉल था, क्योंकि हमारे पास टाइम बच रहा था तो हमने यहाँ पे फुल बॉडी मसाज लिया, कनिष्क ने हॉर्स राइड किया और सबसे बेस्ट चीज़ जो की थी वो सनसेट के साथ फ़ोटोज़ हमने क्लिक कराए हैं। वो इमेजेस मैं यहाँ पे अटैच भी कर दूँगी, आप वो देख सकते हैं। काफ़ी बाय बाय, आज का व्लॉग खत्म हो गया। बाय बाय हो गया। हक्कू सबने बाय कर दिया, आप भी कर दो। बाय 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 बाय, फिर मिलेंगे। तो लाइक करना ना भूले, शेयर करना तब तक के लिए बाय बाय। बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। होप यू एंजॉयड।